हाउ टू वर्क ऑन करिकुलम बिल्डिंग. अभी तक हमने देखा है कि हम करिकुलम को बिट्स एंड पार्ट्स में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, एंड वी हैव conducted a detailed study of one of the rationales of curriculum development which was being put forward by Rolf Tyler. हमने तफसील में तमाम चीज़ों को समझ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्टडीज जो हमें कंडक्ट करना पड़ेंगी. हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे. ये तमाम चीज़ें हम एक तफसील में कर चुके हैं. आइए देखते हैं कि हम किस तरह से करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन जिसको हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया है और ना ही अभी इसको समझा है. सो इफ वी लुक बैक, व्हाट वी हैव डन, what we have learned so far is that what are the problems and what are the planning procedures while we want to develop a curriculum. अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को फोकस बनाकर कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट करें, तो हमें किन किन बातों को सामने रखना होगा और क्या समझने की जरूरत है. वी हैव स्टडीड व्हाट कैन बी द पर्पसेस जो हम पूरे करना चाहते हैं एक करिकुलम की मदद से, कौन कौन से काम है या व्हाट आर द फंक्शंस जो इस करिकुलम को पूरे करने हैं, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम एक करिकुलम को तरतीब दे सकते हैं, और किस तरह से एक करिकुलम के डॉक्यूमेंट में हर चीज इंटर रिलेटेड है एंड दे आर वेरी वेल निट, और एक इंटीग्रेशन हमें नजर आती है जब हम करिकुलम को देखते हैं. सो वी हैव स्टडीड हाउ टू मेक ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वी हैव टू डू वंस वी वांट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स. देन वी स्टार्ट वरिंग अबाउट what kind of learning experiences will be given to the students for the attainment of these objectives. Then we look into how we can organize these objectives so well कि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी क्लासरूम में पूरे हो जाएं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं. देन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू हाउ वी कैन इवैल्यूएट ऑल दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड वी कैन लर्न कि हमने करिकुलम कितना अच्छा प्रिपेयर कर लिया है और इसकी क्या इफेक्टिवनेस है. वंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट बीइंग ए करिकुलम डेवलपर, हम किस तरह से करिकुलम को खुद से बना सकते हैं. So what we haven't explored as yet is that how and what is the way a school or a group of school या स्कूल का स्टाफ या टीचर्स, अगर वो चाहें कि इस रैशनल को, राल्फ टाइलर के रैशनल को इस्तेमाल करते हुए करिकुलम डेवलप करें, तो उन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, एंड व्हाट कैन बी द स्टेप्स विच दे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप द करिकुलम. ये करिकुलम डेवलपमेंट बिल्कुल शुरू से भी हो सकती है, दैट यू वांट टू डेवलप ए करिकुलम ऑल टुगेदर ए न्यू डॉक्यूमेंट. ये करिकुलम की रिवीजन भी हो सकती है, ये करिकुलम के एक हिस्से की रिवीजन भी हो सकती है, और किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक ग्रेड लेवल के एक टॉपिक की भी करिकुलम की डेवलपमेंट हो सकती है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम करिकुलम को डेवलप करें अपने स्कूल में या किसी भी एक स्कूल में, तो हमारे लिए क्या जानना जरूरी होगा और किस किस्म की एक्सपर्टीज टीचर में होना जरूरी है. इफ यू वांट टू अप्लाई दिस रैशनल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं. जनरली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इफ द होल स्टाफ यानी तमाम टीचर्स एक स्कूल के ये महसूस करते हैं कि हमें करिकुलम को अपने स्कूल के लिए दोबारा से बनाना होगा या रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, सो वी हैव मेड अ डिसीजन दैट दिस करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड ऑल टुगेदर एंड वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस. If we want to use this rationale appropriately and systematically, we can do it only to one part of the whole curriculum. आपको पूरा करिकुलम तब्दील करने की जरूरत नहीं है, आप एक हिस्से को या एक पोर्शन को लेकर भी करिकुलम को इम्प्रूव कर सकते हैं या डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज? द वन पॉसिबिलिटी इज वी डेवलप द होल करिकुलम फॉर द होल स्कूल ऑल टुगेदर, और
we simply change one part of the curriculum or we modify or we improve one part of the curriculum या teaching learning program के एक हिस्से को हम तब्दील करना चाहते हैं. So these are two possibilities. If we want to change the curriculum or reconstruct the curriculum at a school level, तो हमें क्या करना होगा? First thing is that faculty या teachers की extensive भरपूर पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. तमाम असातिज़ा कोई ना कोई काम इस करिकुलम की रिवीजन में करेंगे, जिसकी बिना पर हम अपने करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. And at the same time, every teacher, each and every staff member, they have to understand what were our objectives of the curriculum were, और हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में वो कौन सी महारतें हैं, कौन सा कंटेंट नॉलेज है और कौन सी डिस्पोजिशंस हैं जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी फैकल्टी मेंबर. सेकेंडली, ईच एंड एवरी टीचर हैज टू क्लियरली अंडरस्टैंड हमारे स्कूल के करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम इन ऑब्जेक्टिव्स के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं. एट द सेम टाइम, all teachers, they need to know what kind of learning experiences are being prescribed for each and every objective which is to be achieved by teaching a given curriculum. हर असातिज़ा में से हर एक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है तो उसके रेलिवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से हैं जिनकी मदद से हम उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, व्हेन वी से ऑब्जेक्टिव, इट इज़ द स्किल्स वी वांट देम टू लर्न, the attitudes we want to develop among the students and the content knowledge जो हम चाहते हैं कि बच्चे सीख लें. At the same time, teachers, they should be able to guide the activities. असातिज़ा का क्लासरूम में एक्टिविटीज़ को इतना अच्छी तरह परफॉर्म करना ज़रूरी है कि वो जान सकें कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाएगा और किस किस किस्म की महारतें बच्चों में शामिल कर दी जाएंगी या बच्चों में इनकलकेट कर दी जाएंगी. सो एवरी टीचर्स पार्टिसिपेशन. सेकंड, एवरीवन अंडरस्टैंड what are the objectives, then what are the learning experiences which are relevant to the objectives and which will help us to achieve the objectives. And the fourth thing is that every teacher needs to know that how they can perform these activities or they can conduct these activities in the classroom so that achievement of objectives properly हो सके एंड करिकुलम की इफेक्टिवनेस का हमें पता चल जाए. Once we have fulfilled all these demands of teachers being able to know the curriculum, know the objectives, they have to know all the learning experiences and how these learning experiences are to be conducted inside the classroom, and these experiences are to be given to the students inside the classroom ताकि हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पूरा हो सके और हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए जाएं. जब हम ये तमाम नेसेसिटीज को पूरा कर लेते हैं, सो वी विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, विच मीन्स कि हम अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को अपनी पूरी इफेक्टिवनेस के साथ अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं. एंड then we can start thinking that what were the areas where we think that the curriculum is deficient or the educational program is deficient, and we can plan accordingly कि हमें आया करिकुलम को मुकम्मल तौर पर रिकंस्ट्रक्ट करना है या इसके सिर्फ एक उस डेफिशिएंट पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी होगा जिसकी मदद से हम पूरे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को इफेक्टिवनेस का लेबल दे सकते हैं.